तो जय हिंद साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल भूतनी फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी 2025 के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं 50। ठीक है, जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का जरूर आप लोग देखिए किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों का एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है। इसीलिए आप लोगों के लिए मैं प्रीवियस ईयर के सवाल लाए हैं 50 और ये मेरा 5 नंबर क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस दे दिया हूँ, ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, देख लीजिएगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला सवाल से। इस सेशन में आप लोगों के लिए 50 प्रश्न लाए हैं प्रीवियस ईयर के, ज़रूर आप लोग देखिए किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला जो सवाल है, इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल में स्थित है, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं, राज्यसभा के प्रेसिडेंट सभापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है, भारत के उपराष्ट्रपति। तो देखिए देखिए के उपराष्ट्रपति की बात करो तो जो इनके कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 साल रहता है। और उपराष्ट्रपति के देखिए दोबारा इन्हें चुनकर उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। सुन्नी और शिया किस धर्म या पंथ के 2 प्रमुख संप्रदाय है? तो ये सवाल आप लोगों के लिए खूब महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम धर्म, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आप लोग भी कमेंट करिए। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। और सवाल देख लेते हैं, सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, गंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आप लोग भी कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है, कुंडग्राम में स्वामी महावीर का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान देश तटीय मैदानों के एक उदाहरण है। तो पश्चिमी तटीय मैदान के बात कर तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जलमग्न। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं, भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आप लोग भी कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है, जगजीवन राम, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दीपावली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं। और सवाल देख लेते हैं, निम्न में से किस तिथि को हिंदी भाषा को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, 14 सितंबर 1949 को, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र हिमालय की डैश सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, आप लोग भी कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है, सबसे पूर्वी सीमा, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, गालो एक तानी भाषा है जो देश में बोली जाती है। गालो एक तानी भाषा है जो देश में बोली जाती है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है, और अरुणाचल प्रदेश में गालो भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। और सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? निम्न में से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, मक्का किस देश में स्थित है? मक्का किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, 2012 से लेकर 2017, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना देश स्थापना दिवस मनाया।
तो देखिए करंट से सवाल पूछा गया था 2022 के एग्ज़ाम में, रेलवे के जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसका उसके हिसाब से आप लोगों का सही आंसर रहेगा। देखिए 50वां स्थापना दिवस मनाया था ये तीनों राज्य। तो निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नर्मदा, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? ये भी सवाल आप लोगों के लिए नदी से ही है, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है नर्मदा। तो देखिए नर्मदा से आप लोगों का 2 सवाल मिल गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है आप लोग भी कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है अरमबेल। अरमबेल क्या है? एक परजीवी पौधा है, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, एड्स रोग डेज के कारण होता है? तो एड्स रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है विषाणु, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, और सवाल देख लेते हैं, भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? तो अंतिम ऋणदाता यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल देख लेते हैं, और सवाल देख लेते हैं, भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को इनमें से किस प्रकार निरूपित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। एक और सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, याद रखिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भारत के देखिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल देख लेते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नई दिल्ली, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? निम्न में से कौन सा त्यौहार जनवरी में नहीं मनाया जाता है, यह सवाल पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है ओणम त्यौहार, ठीक है, जनवरी में नहीं मनाया जाता है। एक और सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है भाग 4A अनुच्छेद 51A, ठीक है, याद रख लीजिए। एक और सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा नदी भारत की हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा फटाफट से आप लोग कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है सिंधु नदी, याद रखिए, ठीक है। अगले सवाल देख लेते हैं, निम्न में से किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है? निम्न में से किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है लाला लाजपत राय को, याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, आयनिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है जूल, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है मुंबई में। सवाल देख लेते हैं, प्राचीन भारत के महान कानून प्रदान करने वाले थे? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मोनू, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है रेलवे का, जरूर आप लोगों के लिए खूब महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कुशीनगर में, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद एक बार दिखाई पड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है 76 वर्ष बाद, याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे माना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर रहने वाला है 180 डिग्री। सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा में बहती है? निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा में बहती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है घग्गर नदी। याद रखिए, तो बहने वाली जो नदियाँ हैं तो देखिए यमुना, घग्गर, सरस्वती, साहिबी और मारकंडा जैसी नदियाँ बहती है। ठीक है, घग्गर नदी हरियाणा की एकमात्र बारहमासी नदी है। वह हिमाचल प्रदेश के शिवालिक हिल से निकलती है। तो देखिए घग्गर नदी के बारहमासी भी कहा जाता है, बारहमासी नदी भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। देख लेते हैं, भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? डिगबोई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ये कहाँ देखिए स्थित है डिगबोई? तो आसाम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आसाम में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। भारत में कौन सा स्थान रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा स्थान रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़, याद रखिए। अगले सवाल देख लेते हैं। और सवाल देखते हैं, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है निकोबार द्वीप में, याद रखिए। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में तीसरा शतक लगाने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में तीसरा शतक लगाने वाले भारतीय एकमात्र खिलाड़ी कौन से हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा वीरेंद्र सहवाग। तो देखिए फिलहाल अभी और एक खिलाड़ी जुड़ गए हैं जो 2016 में, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाए थे, करुण नायर। ठीक है, और वीरेंद्र सहवाग कितने बार लगाए हैं? तो चलिए नीचे देखते हैं, तो सभी डिटेल्स में दिया गया है, याद रख लीजिएगा क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग और करुण नायर। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग ने 2 बार और करुण नायर ने 1 बार तीसरा शतक लगाया है, तो याद रख लीजिएगा। तो भारत की ओर से 2 प्लेयर मात्र हैं जो तीसरा शतक लगाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। अगले सवाल देख लेते हैं। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? काली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देखते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। बंदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बंदीपुर अभयारण्य की बात करें तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य देश तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, राजस्थान। और यूपी की बात करें तो यूपी देखिए सबसे जनगणना के अनुसार से सबसे बड़ा राज्य है। और भारत के सबसे छोटा राज्य क्या रहेगा दोस्तों? गोवा। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा, याद रखिए। एक और सवाल देख लें, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लैक्टिक एसिड, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। सवाल देख लेते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से फैलता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना किसको बढ़ावा देती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है किफायती आवास से। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल देख लेते हैं, द चिंगम नेशनल पार्क देश में है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, एक चींटी की डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इस प्रश्न का आंसर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसका सही जवाब क्या रहेगा। तो ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं। मयूरभंज छौ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जरूर आप लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए यहाँ पर 50 प्रश्न लाए थे, इसमें से आप लोग कितने का आंसर दे पाए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इस चैनल पर जो लोग नए हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर उन लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो मैं आप लोगों को लाऊंगा। इसीलिए बोले हैं भाई लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।